अपने मस्तिष्क को नकारात्मक ऊर्जा से डिटॉक्स कीजिए, उसको जो जमा किया है आपने डीक्लटर कीजिए अपने माइंड को। अपने माइंड को डीक्लटर करने की जो क्षमता है, मस्तिष्क को डीक्लटर करने की जो क्षमता है, वो आपको डेवलप करना होगा। वो एक दिन में नहीं आने वाला, और ये वो स्किल है जो आपके बाकी सारे स्किल्स पर भारी करेगी। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं और आपको जो है अपना काम बहुत अच्छे से करना आता है, लेकिन आपके जीवन में वो सुख नहीं आ पा रहा है जो आना चाहिए, क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा स्किल है अपने मस्तिष्क को डीक्लटर करने की वो एबिलिटी, वो आपने डेवलप नहीं की है। वही एक आम आदमी जिसने कोई प्रोफेशनल स्किल जो है वो डेवलप नहीं किया, जो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन उसके जीवन में वो सक्सेस भी पा रहा है, वो कामयाबी भी पा रहा है, उसके जीवन में पैसे भी आ रहे हैं, और वो जीवन में अपने सुख को जो है उसको भी आकर्षित कर सक रहा है। और वही सारे प्रोफेशनल स्किल्स, इतनी मेहनत, जो पढ़ाई लिखाई, अपने संघर्ष, जो अपने जीवन में इतने जूझ रहे हैं आप, जो संघर्ष आप कर रहे हैं, वो सब करने के बावजूद अगर आपके जीवन में सुख नहीं है, तो ये इस बात की निशानी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्षमता, जो स्किल है, वो जो क्वालिटी है, वो स्किल आप जो कहते हैं कि होनिंग ऑफ द स्किल, वो स्किल को आप होन नहीं कर सक रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से अपने अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर के जो ऊर्जा केंद्र है आपको क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, या आपको ट्रेमेंडस बेनिफिट और एबंडेंस पहुंचाएगा। अब ये किस तरीके से काम करता है, इस पे हम आते हैं। सपोज आप किसी इंसान से जुड़े, आपने अपने जीवन के 5 मूल्यवान मिनट उसके साथ बिताए, या 5 मूल्यवान घंटे बिताए, या उसके साथ आप सारा दिन आप एक छत के नीचे ही रहते हैं। इससे जो है मैटर नहीं करता उस इंसान से आप इमोशनली किस तरीके से कनेक्टेड है, आपको वो पसंद या नापसंद है, सारी चीज़ें एक तरफ। ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन यहाँ पे जो है सारे खेल खेलती है, क्योंकि उस यूनिवर्स, उस ब्रह्मांड ऊर्जा ने डिज़ाइन इसको इस तरीके से किया है कि ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट जो है, आपका कोई अपना भी मान लीजिए उसका दिन अच्छा नहीं रहा, तो वो उसने अपने अंदर से जो भाव जनरेट करके आपके अंदर ट्रांसमिट किए, वो आपको जो है आपके इमोशन को ड्रेन डाउन करने के लिए, आपके अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको पूरे तरीके से निचोड़ के नकारात्मक ऊर्जा और नेगेटिविटी और रॉन्ग इमोशंस को आपके अंदर भरने के लिए और आपके दिमाग में जंग लगाने के लिए काफ़ी है, चाहे वो आपका अपना हो या कोई पराया। यहीं पे आप प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कर सकते हैं? क्या उस इंसान से मिलना कंप्लीटली बंद कर दे? ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। हमारे ओन फैमिली मेम्बर हो, या हमारे अपनी औलाद हो, या बीवी बच्चे, या ऑफिस का कोई कलीग, या अपना बॉस, या दोस्त, या कोई भी इंसान, मिलना जुलना खत्म करना ये समाधान नहीं है। समाधान है अगर आपके अंदर की जो चित्त है, जो कॉन्शियसनेस है, वो अलर्ट हो जाएगी। एक बार वो अलर्ट होने का स्किल उसमें आ जाए तो वो भाप लेगा। जब सामने वाला इंसान आए, आपसे कुछ बातें अपनी शेयर करे, आप उससे एक मासूमियत से आप बात करें, आप इनोसेंस है, आपको नहीं पता कि आपको कौन सी एनर्जी रोकनी है, लेकिन आपके अंदर की जो कॉन्शियसनेस, जो चित्त है, वो अलर्ट हो चुकी होगी, आपकी ऊर्जा केंद्र अलर्ट हो चुकी होगी कि कौन सी एनर्जी लेनी है और कौन सी ब्लॉक करनी है। बस एक बार वो ब्लॉक करने की एबिलिटी आप में आ जाए, आप जब हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो ऑल द टाइम हम जो है वो आध्यात्मिक स्तर पे जागरूक नहीं होते कि चलो ये एनर्जी लेना है, ये नेगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव नहीं। हम कोई कुछ बता रहा है, हम उसको सुन रहे हैं, बातों में मुग्ध हो गए होते हैं, मग्न हो गए होते हैं इतने कि हमें दुनिया का दूसरा होश ही नहीं रहता। तो फिर जो है आध्यात्मिक जागरूकता तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उस समय आपके तरफ से, आपकी जगह पे, आपकी जो कॉन्शियसनेस, जो चित्त है, जो ऊर्जा केंद्र है, वो आपके तरह से आपके लिए, आपके हित में काम कर रही होगी। और वो आप बात तो कर रहे होंगे उससे, लेकिन जो एनर्जी सामने वाला रेडिएट कर रहा है, उस नकारात्मक एनर्जी को वो ब्लॉक कर रही होगी, उसका प्रवेश द्वार जो है वो बंद कर रही होगी, तो वो वहाँ से जो है टकरा के वापस चला जाएगा, आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। बड़े जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, 2022 के रिसर्चर्स के अनुसार जो है वो कॉग्निटिव स्किल्स में जो है क्लटर्ड माइंड के जो इम्पैक्ट होते हैं वो कंप्लीटली जो है नेगेटिव, और बहुत ही ज़्यादा उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है। उसको पूरे तरह से जो कॉग्निटिव स्किल्स है, जो आपकी सोचने समझने की शक्ति और जो परफॉर्म करने की एबिलिटी है, परफॉर्मेंस डे टू डे लाइफ में, वर्क में, ऑफिस में, प्रेजेंटेशन में, एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जॉब बिजनेस कुछ भी कर रहे हो, यहाँ तक कि आपके पर्सनल जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें भी जो परफॉर्मेंस लेवल्स जो होती है आपके सोचने समझने की, और जिस तरीके से आप अपना कार्य कर
रहे होते हैं, वो कॉग्निटिव स्किल्स को डिटोरिएट करती है, उसको जो है नीचे की ओर उसको लेके जाती है। आप जो माइंड में अपना क्लटर करते हैं, जो जमा पूंजी जिसे हम कहते हैं, जो एसेट्स होते हैं, वो दरअसल जो है माइंड में जो आप जमा कर रहे हैं वो एसेट्स नहीं है, वो बोझ है, वो बर्डन है। एसेट्स और बर्डन के बीच में स्वॉट एनालिसिस कीजिए। जो बिजनेस में कहते हैं कि स्ट्रेंथ, वीकनेस और जो थ्रेट होता है और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, इसको स्वॉट एनालिसिस, SWOT स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। ये एनालिसिस कीजिए और अपने जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको ब्लॉक करने के लिए आप अपने अंदर की इंद्रियों को सक्षम कीजिए, तैयार कीजिए। आप ऑल द टाइम, मनुष्य को डिज़ाइन इस तरीके से किया, मनुष्य ऑल द टाइम अलर्ट नहीं हो सकता, तो आपके एब्सेंस में, आपके जगह में कोई आपके होके काम करे। जब हम सो रहे हो तो हमें संतुष्टि होती है कि दरवाज़ा बंद है, नीचे जो गार्ड है या जो बाहर जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस है, वो काम कर रही है और उन्होंने हमारी नींद में भी जो है जिम्मेदारी ली हुई होती है हमारी रक्षा की। तो जिस तरीके से नींद में भी आपकी जिम्मेदारी कोई और ले रहा होता है जब आप जागे हुए नहीं होते हैं, उसी तरीके से अपने जो है अपने कॉग्निटिव स्किल्स की, अपने माइंड की, अपने परफॉर्मेंस लेवल्स की, अपने खुद की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है, आध्यात्मिक स्तर को सिर्फ मनुष्य जो सोच लेता है, आम आदमी सिर्फ सोच लेता है कि मैं स्पिरिचुअल से मेरे को क्या लेना देना है, मुझे तो अपने डे टू डे लाइफ की जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है, ज़िंदगी में सक्सेस पाना है, आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो रूट कॉज है जो आपका है, वो आपका मन है, वो आपका भीतर मन है, जिसको आप अध्यात्म कहें, स्पिरिचुअल कहें, शब्द कुछ भी दे दें, लेकिन आपका जो मन है, आपका जो अंदर है, वो आपका बाहर तय करेगा। आप उस एबिलिटी को जो है उसको तराश नहीं सक रहे हैं और आपके स्किल भी किसी काम नहीं आ रही है। वो एबिलिटी है डी क्लटरिंग ऑफ द माइंड, अपने मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से भरना और नकारात्मक ऊर्जा से निजात दिला पाना, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाना। नकारात्मक ऊर्जा जो जमा किया हुआ है आपने, जो क्लटर है, उस क्लटर की सफाई आप नहीं कर सक रहे हैं, तो जीवन में सुख आने का जो रास्ता है आप स्वयं से ब्लॉक कर रहे हैं। एक क्षण के लिए जब आप प्रैक्टिस करें, एक क्षण के लिए आप एक बिलीवर है, एक नॉन बिलीवर है, आप आस्तिक है या नास्तिक है, आप किस धर्म में विश्वास रखते हैं या आप किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, आप किस में मानते हैं और किस चीज़ में, अपने सारे मान्यताओं को एक तरफ में, एक साइड में रख के सिर्फ एक नियत, एक इंटेंशन, एक मोटिव बनाइए कि मैं अपनी एक नियत ये बनाता हूँ कि मेरे को अपने जीवन में जो है वो सकारात्मक ऊर्जा को जगह देनी है और नकारात्मक ऊर्जा जो सैटानिक पावर होता है, जो ईवल, जो डेविल, जो शैतानी पावर जो ऊर्जा होता है, उसको जो है मुझे ब्लॉक करना है और मेरे जीवन में मुझे सब बेहतर करना है। ये जो स्किल है एक बार डेवलप करना, इसको शुरू कीजिए। 3 हफ्ते के लिए सिर्फ इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं नहीं कहती 3 हफ्ते के अंदर पूरा ऑरा आपका क्लेंज हो जाएगा, लेकिन आपको जो फ़र्क है वो क्लियर तौर पे आपको जो फ़र्क है वो नज़र आएगा अपने जीवन में कि किस तरीके से जो है परिणाम जो है आप अपने जीवन में स्वयं से देखेंगे कि किस तरीके से जो है आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है, नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे से ब्लॉक होती जा रही है। आप अपने जीवन में जिस भी मनुष्य से मिले, वो कोई स्ट्रेंजर हो, आपका एक्वेंटेंस हो, आपका फ्रेंड हो, आपका मित्र हो, आपका जो है अपना फैमिली मेम्बर हो, सोसाइटी का, बिल्डिंग का कोई आदमी हो या कोई भी हो, आप उससे प्रेम करते हो या उससे नफरत करते हो, इस चीज़ों से, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी एनर्जी अपने अंदर क्लटर करने में वो इंसान कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आपका कोई बहुत अपना है जिससे आप बहुत प्रेम भी करते हो, एक बात समझ के लिए रख लीजिए, पूरे क्लियरली इस बात को जान लीजिए कि वो आपको तब तक हेल्प नहीं कर सकता जब तक कि वो गलत एनर्जी या स्ट्रेसफुल एनर्जी अपने अंदर से रेडिएट कर रहा है और उस एनर्जी को अपने अंदर जो है प्रवेश करने से आप ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं। आपके चित्त को इतना कॉन्शियस अवेयरनेस उस पर आना पड़ेगा। इस बात को अच्छी तरीके से समझ ले, मनुष्य के अंदर जो ऊर्जा केंद्र है वो जो है ऑल द टाइम रेडी रहती है इनटेक करने के लिए, अपने अंदर जो है टेक इन करने के लिए, सोखने के लिए रेडी रहती है कि कौन सी ऊर्जा बाहर से आ रही है और मैं उसे अपने अंदर लूँ। ये आप कॉन्शियस माइंड से कर रहे होते हैं। ये एक नेचुरली गिफ्टेड जो कह सकते हैं, अब ये इसको आप गिफ्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या आप इसको जो है एक कर्ज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है। ये एक श्राप भी बन सकता है और ये जो है एक ब्लेसिंग भी बन सकता है। जो आपका अंदर है उसकी जिम्मेदारी आप किसको देंगे जब आप सो रहे हो? आप सोने का मतलब है रात को जो सो रहे हो, तब तो जिम्मेदारी सरकार ले लेगी सुरक्षा की।
या फिर जो नीचे आपका गार्ड बैठा हुआ है नाइट गार्ड बिल्डिंग का, वो जिम्मेदारी ले लेगा। तो जब आप जगे हुए में सो रहे हो, यानी कि जब आप बातों में मग्न हो गए हो या डे टू डे आपकी समस्याओं से आप जूझ रहे हो, आपके अंतर मन को प्रोटेक्शन कौन देगा, वो जिम्मेदारी दीजिए आप अपने ऊर्जा केंद्र को, अपने अंदर के चित्त और कॉन्शियसनेस, जो सबकॉन्शियस लेवल्स में आपकी जो एनर्जी अंदर जो ऑरा है आपकी, उसको सक्षम कीजिए, वो आपके हो के आपका बचाव कर सके जब आप सो रहे हो। सोने से अर्थात जब आप खोए हुए हो, जब आप मग्न हो किसी चीज़ में, आप आध्यात्मिक जागरूकता से ना जुड़े हुए हो, तब आपके अंदर के जो केंद्र है वो उसे पता हो कि मुझे इसे ब्लॉक करना है और इस एनर्जी को अपने अंदर आने नहीं देना है, जो मेरे कॉग्निटिव स्किल्स को, मेरे सोच समझने की शक्ति को, मेरे जहन को, मेरे परफॉर्मेंस लेवल्स को डिटोरिएट कर सके, नीचे की अवस्था में ले जाए। उच्च को प्राप्त होने के लिए स्वयं को सक्षम ज़रूर बनाएं।